दोस्तों आज की हमारी ब्रह्मचर्य की कहानी राजा गोपी चंद्र के ऊपर है, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने अपनी माँ के कहने पर सर्व सुखों का त्याग कर वैराग्य को धारण कर लिया। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुने ताकि ये कहानी को सुनकर आप ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मजबूर हो जाएं। दोस्तों राजा गोपी चंद्र उज्जैन के राजा भर्तरी की बहन मैनावती के पुत्र थे। मैनावती के विवाह पश्चात कई वर्षों तक उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण वह परेशान थी। फिर एक दिन मैनावती ने गुरु जालंधर नाथ से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की कि गुरु गोरखनाथ ने उसका पुत्र की व्याकुलता को दर्शाते देख प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति हेतु वरदान दिया, पर एक शर्त रखी, जिस पर उन्होंने मैनावती से कहा कि अगर उस पुत्र को यौवनावस्था की उम्र में वैराग्य धारण नहीं करवाया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर गोपी चंद्र यौवनावस्था की उम्र तक आए। उसके बाद एक बार गोपी चंद्र, जो कि बहुत बाहुस और धन संपदा के धनी राजा थे, अपनी माता की आंखों में आंसू देखते हैं। वो तुरंत उनके निकट जाकर कहने लगते हैं, हे माता श्री, आप क्यों शोक व्यथित हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको बुरा लगा तो मुझे बताएं, मैं उसकी जीवा कटवा दूं। किसी ने आपकी तरफ उद्रष्ट की तो बताएं, मैं उसकी दोनों आंखें निकलवा दूं। पर आप इस तरह आंसू न बहाइए, आप मुझे बताएं कि आपकी इस स्थिति का क्या कारण है। तब उस समय गोपी चंद्र की माताजी जो उत्तर देती हैं, वह आज हम सबके लिए विचारणीय और अनुसरणीय है। वो कहती हैं अपने पुत्र से, हे गोपी चंद्र, मेरे शोक का केवल एक ही कारण है। एक समय था जब तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा थे, उनका प्रताप सारे देश में सर्वव्यापी था और जिस तरह से आज तुम्हारी कंचन वर्णी काया है, उसी प्रकार तुम्हारे पिताजी की भी कंचन वर्णी काया हुआ करती थी, मगर वो सब जलकर एक दिन राख हो गई। तो मैं इसी कारण रो रही हूँ कि एक दिन तुम्हारी ये सुंदर काया, जिसे तुम इस संसार के भोगों में निरंतर रूप से संलिप्त रखते हो, वो भी जलकर राख हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। बस यही मेरे दुख का कारण है। इसलिए हे पुत्र गोपी चंद्र, मैं तुम्हें ये सीख देती हूँ कि इस मनुष्य देह को, जो कि अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना करो। इसे संतों और भगवान की सेवा में लगाओ और आत्मा परमात्मा के ज्ञान की साधना में लगाओ। यह सुनकर राजा गोपी चंद्र को मानो एक धक्का सा लगा, परंतु उन्हें अपनी माता के वचनों का भी अभ्यास हुआ। वो अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई को सौंपकर वन साधना के लिए निकल पड़े। ये कथा भी भारतवर्ष की उच्च नारियों की है, जो जन्म से अपनी संतानों को सत्य और असत्य के भेद के बारे में बताकर उन्हें सही दिशा बताती थी। राजा गोपी चंद्र की माँ की तरह ही रानी मदालसा, रानी मैनावती, पन्नाध्याय और जावला जैसी नारियों की गाथा आज भी जीवंत है, जो कि हमें समय समय पर सदा प्रेरित करती रहती हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए, जिस प्रकार उसकी माँ ने उसे अपने जीवन को महान बनाने वाली शिक्षा दी। दोस्तों हम लोग जिस काम को महत्व देते हैं, उतना ही अगर हम अपने जीवन में भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ें और जीवन को सार्थक बनाएं, साथ ही अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य करते रहें, अभी हमारा उद्धार होगा। दोस्तों काम के चक्कर में पड़ने से सिर्फ हमारा जीवन ही बर्बाद होगा। और दोस्तों मुक्ति का मार्ग अध्यात्म है और आप प्रतिदिन वीर का नाश कर दुर्बल होते जा रहे हैं। कभी आपने अपने बारे में सोचा कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है और यह जो मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या लाभ है? दोस्तों इससे आपको सिर्फ क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, जिसके लिए आप अपना जीवन का नाश कर रहे हैं। दोस्तों आप गोपी चंद्र से सीखिए, जिन्होंने अपनी माता के कहने पर वैराग्य को धारण कर लिया, जबकि उनके पास सर्व सुख थे। अब बताइए आपके पास तो उनसे ज्यादा सुख होंगे नहीं, पर उन्होंने अपने जीवन में त्याग कर वैराग्य को धारण कर दिया, जिसके कारण उनकी यह कथा आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इसीलिए दोस्तों आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर भगवत प्राप्ति में लीन हो और आपके भी ऐसे ही इतिहास में नाम दर्ज हो। तो दोस्तों ये मृत्यु तो निश्चित ही है, पर जब तक आप कुछ करते नहीं हो। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियोस में लाता रहता हूँ। जय श्री राम।